तो राजस्थान में सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है और जनता की जागरूकता अच्छी बात यह है नजर आ रही है। 11 बजे तक का वोटिंग ट्रेंड जो है वो कम से कम यही कहता है 24.74% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। इधर सीएम गहलोत समेत कई दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, सचिन पायलट समेत तमाम दिग्गज, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम दिग्गजों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और देखिए 11 बजे तक 24.74% वोटिंग अब तक हो चुकी है। सीएम गहलोत ने जब आज वोट कास्ट किया अपना, उसके बाद क्या कहा न्यूज़ 24 से खास बातचीत में, सुनवाते हैं आपको। ये देखिए तमाम चेहरे, सुनवाते हैं फिर आगे की खबर। सामाजिक प्रेशर, आप सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं और मोदी जी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं सर। कोई दम नहीं उनके ध्रुवीकरण में। जनता फैसला कर चुकी है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम जीत चुके हैं। अन्यकरण चल रहा है राजस्थान के अंदर और सरकार हमारी बनेगी। सर आप गुजराती की बात कहे कि गुजराती में वहाँ गए तो बोला कि राजस्थानी क्यों वोट मांग रहे हैं, यहाँ आपने कहा कि गुजराती क्यों वोट मांग रहा है, चेहरा गुजराती। क्या गलत कहा मैंने? जब मोदी जी ने कहा एक मारवाड़ी राजस्थान से आया हुआ यहाँ पर हमें हराने के लिए, तो भाई और बहनों अगर वो हरा देगा मुझे तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं आपके पास जाऊँगा। आप गुजराती है, मैं गुजराती हूँ। वो अगर भावना की बात कर सकते तो वो मैंने कहा है ये गुजराती आए हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं भी राजस्थान वासी के पास जाऊँगा, यही मैंने कहा है। सर आप उनका विश्वास, आशीर्वाद मेरे साथ है। आप गारंटी की बात की, उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की सर, जाति धर्म। उनका ध्रुवीकरण चलने वाला नहीं है सर, ध्रुवीकरण चला नहीं उनका, खूब कोशिश कर ली उन्होंने। अशोक गहलोत है राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि जाति और ध्रुवीकरण की राजनीति राजस्थान में की गई। उन्होंने कहा कि एक गुजराती राजस्थानी से वोट मांग रहा है, उन्होंने क्या गलत किया? जब वो राजस्थान से बतौर प्रभारी थे गुजरात में तो उनकी राजस्थानी सेंटीमेंट के खिलाफ कर उन्होंने गुजराती सेंटीमेंट की बात की थी और विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतते जीतते वहाँ रह गई थी। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? अपनी गारंटियों के सहारे अशोक गहलोत अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार राजस्थान के राजनीति का रिवाज बदल जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 जोधपुर। और बीजेपी के दो कद्दावर चेहरे गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और न्यूज़ 24 से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। बीजेपी की विद्याधर नगर से प्रत्याशी दिया कुमारी जी हमारे साथ है, खुद भी वोट डाला और अब सब अपने इलाके में देख रहे हैं किस तरह से वोटिंग चल रही है। पहले तो आपने खुद ने वोट डाला, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतदाताओं ने तो सोच रखा है, किस तरह की सरकार की उम्मीद के साथ आपने वोट दिया? मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार जो कि राजस्थान में बनने वाली है। माहौल कैसा है? क्योंकि आपने पब्लिक से भी मिले, चुनाव प्रचार भी देखा, रोड शो भी हुए, सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में माहौल है। आपने एक बार एक लाइन सुनी होगी कि अंडर करंट है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है। पता नहीं कौन सा करंट है, उनको बिजली के बिल का करंट तो लगा नहीं। 5 साल हो गए, अगर वही लग जाता तो शायद समझ जाते। पूरी तरह से राजस्थान की जनता परेशान हुई है, महंगाई बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो है, गवर्नेंस ज़ीरो है, विकास ज़ीरो है। बातें बहुत बड़ी बड़ी है, घोषणाएं हैं, वादे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। एक मैम, आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह के मुद्दों के आधार पर लोगों का मानसिकता, मतलब दिल बनाया उन्होंने? और सेकंड, आप क्या एश्योरेंस देना चाहती हैं यदि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो? देखिए, बीजेपी की सरकार जो है वो खोखले वादे नहीं करती, वो झूठे वादे नहीं करती, जो करती है विजन के साथ करती है और पूरी प्लानिंग के साथ करती है, जो कि केंद्र सरकार कर रही है। वैसे ही यहाँ पर एक बहुत अच्छी मजबूत स्थिर सरकार बनेगी। स्टेबल गवर्नमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस उसी का अश्योरेंस नहीं दे सकती, बाकी सब चीज़ें तो एक तरफ। वो यही नहीं बता सकते कि अब गलती से भी उनकी सरकार अगर बनती है तो वो तो वैसे ही कुर्सी की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। ये तो फॉर द टाइम बीइंग लोगों को दिखाने के लिए चुपचाप बैठे हैं, वापस से वही चीज़ शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक ये भी है कि उन्होंने 5 साल लड़ाई की और कुछ नहीं किया और गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दिया, अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। गारंटी का कुछ असर नजर आ रहा है पब्लिक के बीच में? नहीं आ रहा, आप खुद पूछ लीजिए। इतनी सारी महिलाएं हैं, सब लोग बहुत खुश हैं और सब युवा भी बहुत सारे, न्यू वोटर्स भी बहुत सारे, ये सब न्यू वोटर्स लग रहे हैं मुझे, वोट करने आए हैं। बहुत अच्छे संकेत है। मैं यही जानना चाहता हूँ, ये देखिए आपके साथ सेल्फी भी खिंचवा रही है मैम, तो इन वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप?
वोटर्स के लिए कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग वोट करने आए हैं। घर से बाहर निकलकर वोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। आपका 5 साल क्या होने वाला है आपकी स्टेट में, आपके एरिया में, ये सब कुछ यही चीज़ डिसाइड करती है कि किसको आपने वोट किया, और आपका एक मत बहुत कुछ बदल सकता है। खुद दिया कुमारी कनेक्ट हो पाई हैं विद्यानगर के वोटर्स के साथ मैम? बिल्कुल हो पाई। तो दिया कुमारी हैं विद्यानगर से, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, राज्यसभा के राजस्थान से, राजसमंद से सांसद भी हैं। यहाँ पर आकर गली गली देख रही है, खुद ने भी वोट डाला और साफ तौर पर बताया कि किस तरह की सरकार बनने की उम्मीद के साथ जनता इस बार चुनाव में अपना वोट डाल रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में मतदान का कुछ इसी तरह से जोश लोगों के बीच में भी नजर आ रहा है, और जितने भी प्रत्याशी हैं सब हर जगह जाकर अपने जो इलाके में किस तरह से वोटिंग हो रही है, क्या निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, इस तरह की चीज़ों की जानकारी भी ले रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री शेखावत हैं। सर ये बताइए सर कि रिवाज और राज बदलने को लेकर जो दावे किए जा रहे थे सर, अब आप मतदान कर चुके, क्या लग रहा है सर बीते 30 सालों में जो इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, मतदाता मानस बना चुके हैं। इस बार गारंटियों का चुनाव है सर, या फिर सर इस बार गारंटी का प्रयोग किया है सर? सर एक मिनट। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अपने परिवार के साथ वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके परिवार से बात करने की। एक छोटा सा सवाल है कि मैम, राजस्थान में इस बार सबसे ज़्यादा चुनाव है युवाओं को लेकर, गारंटियों को लेकर, कैसे देखती हैं गारंटियों के इस मेरे हिसाब से चुनाव तो पांचों राज्यों में बराबर ही है, और मैं तो आज सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, और मतदान देना सिर्फ हमारा राइट ही नहीं है, हमारी ड्यूटी भी है, तो सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा गारंटियों की बहुत चर्चा हो रही है मैडम। बस एक सवाल की बात है। जी तो उनकी दोनों बेटियां, उनकी पत्नी ने मतदान किया जोधपुर शहरी सीट पर, और कहा जा रहा है कि बीते 30 सालों का राजनीतिक रिवाज इस बार बदलने की जो दलीलें दी जा रही है, उस सवाल का जवाब 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, जोधपुर। ऋषिकेश की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे साथ ऋषिकेश भी बने हुए हैं, इसके अलावा केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा केजे मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब इससे पहले जब ऋषिकेश से बात कर रहे थे, एक चीज जो निकल के आई, मूलभूत सुविधाओं की कमी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हर चुनाव में रहता है। जब जब आप लोग फील्ड पे उतरते किसी चुनाव में, हम पूछते हैं तो मूलभूत सुविधाओं की कमी जरूर आड़े आती है, लोगों के जहन में आती है, उसकी चर्चा होती है, लेकिन शायद वो सिर्फ चुनाव में होता है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होता है वो रेवड़ियों के रूप में, या फिर कोई 400 में, ऐसा लग रहा है कि बिडिंग हो रही है, 400 में सिलेंडर नहीं, हम 450 में सिलेंडर देंगे, कोई लाडो योजना लाने की बात कहता है, कोई कहता है हम 10,000 सालाना देंगे। ये इस प्रकार का हिसाब किताब देखने को मिलता है। राज्य कैसे चलेगा वो बात की बात है, इसे जनता कैसे लेती है? आप तो पूरे राज्य में घूमे हैं, बहुत क्लोजली देखा है इन गारंटियों पर जनता का रुख विचार क्या रहा है, आप बताइए भी, और जरा इन्हीं मसलों पर बात भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने तमिलनाडु का चुनाव भी बहुत बारीकी से कवर किया और सालों तक करता रहा था। वहाँ पर सबसे पहले रेवड़ी कल्चर शुरू हुआ, चाहे बात डीएमके की जाए या एआईडीएमके की, यानी जयललिता या करुणानिधि की। उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए भरपूर लोक लुभावनी योजना की, लेकिन वहाँ पर भी हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, क्योंकि जनता जानती है कि रेवड़ियाँ अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन ज़मीन से जुड़े जो विकास काम है वह सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने भी यहाँ पर वोट डाल के आए हैं। मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ कि रेवड़ी या विकास, इन दोनों में से ये किसको बेहतर मानते हैं। राजनीतिक दलों ने तो अपने घोषणा पत्र में वादे किए, फ्री सिलेंडर, ये वो सब कुछ बोला, एक दूसरी तरफ विकास है। आपका नजरिया क्या है? वोट देते हो? विकास, मेन विकास है। रेवड़ियों के चक्कर में कोई नहीं है, यकीन ही नहीं करता। बिल्कुल विकास, और धरातल पे यहाँ पे अभी कांग्रेस के जमाने में कुछ भी नहीं है। यही मैं पूछ रहा हूँ, आपका सिविल लाइन का जो एरिया जहाँ पर इस वक्त आप और मैं खड़े हैं, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी का घर है, मंत्रियों के घर हैं, क्या उनकी गली जितनी चमकती है, उनके यहाँ जितना पानी आता है, उनके यहाँ जितनी 24 घंटे बिजली आती है, क्या आपके इलाके में आ रही है? नहीं, वो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई में नहीं दिया। अभी भी वादे किए जा रहे, पर अभी कुछ है। आपने भी वोट दिया है? रेवड़िया नाम तो सुना होगा।
रेडियो समझ आई या विकास की चीजें समझ में आई? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट का विकास हो, डेवलपमेंट हो। दैट इज़ द मेन अल्टीमेट एम, कि हम यही चाहेंगे कि आगे भी भविष्य जिसमें अच्छा विकास हो वही पार्टी जीते। वो तो अलग चीज है, लेकिन आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दिमाग में चल रहे होंगे? क्योंकि नेताओं ने सब तरह के मुद्दे उठाए, केवल मुद्दे नहीं, निजी आरोप प्रत्यारोप भी उठाए। क्या वो चीजें कुछ समझ में आई आपके? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं, और जिस इंसान में हमें लगता है कि बेहतर आगे की फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा, गरीबों की उन्नति ये होगी। चुनाव स्टेट का है, शायद स्टेट को प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। स्टेट में भी हम यही मेजॉरिटी प्रेफर करेंगे कि जो पार्टी हमें हमारा डेवलपमेंट देगी, हमारी स्टेट का, सिटी का, गली का विकास होगा, वही पार्टी जीते। ये देखिए, गली मोहल्ले का विकास भी इनकी सबसे प्रायोरिटी है। केवल रेवड़ियां सब कुछ नहीं होती है, खुद जानते हैं अच्छी तरह। वोट डालना है, ये मतदाता है, वोट डालना है अभी भी। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। जैसे इस पोलिंग सेंटर में यहाँ पर ठीक है, शिवसेना बनी रहेगा हमारे साथ। मैं प्रशांत देव का भी रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ लगातार बने हुए प्रशांत देव भी। प्रशांत, बात कीजिएगा मतदाताओं से, ये समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी वर्सेस कांग्रेस दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की, कोई चेहरा नहीं दिया गया। इसका सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का असर बीजेपी के लिए पड़ा है, जरा बात करके समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आशा, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन बहुत देर से भरतपुर के कुछ लोग न्यूज़ 24 से जोड़ने के लिए खड़े हैं। देखिए, इसमें महिला भी हैं, यंग लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। पहले वो बात करेंगे। सबसे पहले 2 यंग लड़के फर्स्ट टाइम उनसे वोट करते हैं। क्या सोच के वोट दिया आप लोगों ने? यही था कि पहले का भी वोट नहीं दिया, और इस बार मुझे कंट्रीब्यूट करना था। जो भी इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर देखते हैं क्या मुद्दा है इस बार। यहाँ सर विकास का मुद्दा है, और फर्स्ट टाइम वोट दिया तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है। अच्छा, देखिए, वो सवाल जो आपने पूछा है कि वो उनसे पूछते हैं, मोदी वर्सेस गहलोत चल रहा है, क्या स्थानीय स्तर पे भी ये मुद्दा बन रहा है, ये बात हो रही है? पूरे स्थानीय स्तर पर है, पूरे देश में ये चीज़ है, पूरे मतलब प्रदेश में ये चीज़ है सारी। मोदी वर्सेस गहलोत ही चल रहा है, और जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन आपका काम तो आपका विधायक करेगा, स्थानीय मुद्दे जो है। विधायक अगर उसके साथ होगा, जो उसके देश के साथ में, तो काम चलेगा। नहीं, यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो खत्म है खेल। तो फिर वही देखिए, आज किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। आज भरतपुर का मुद्दा क्या है, आप लोगों के मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे आप लोग वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे। मतलब विकास नहीं हुआ है या हुआ है? विकास हुआ है, जैसे पार्टियों का है ट्रेंड चल रहा है, उसी हिसाब से विकास करते आए पार्टियाँ। अच्छा, महिलाओं को लेकर के बड़े मुद्दे बने हैं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर। आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दा वाकई है ऐसा ज़मीन पे, कानून व्यवस्था, वो महिला सुरक्षा को लेकर कोई ऐसे मुद्दा है, समस्या है? जी हाँ, ये महिला को लिए काफ़ी कुछ प्रयास हुआ है पहले भी, और अभी भी काफ़ी प्रयास हो रहा है। और जो सभी सरकार अपनी जो महिलाओं के लिए योजनाएं बना रही हैं, वो काफ़ी हद तक सही है। आप लोगों को लगता है, मतलब कि आप महिला हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं या अभी और होने बाकी हैं? आप लोगों के मन में क्या है? नहीं, अभी हो तो रहे हैं, लेकिन जितना कहते हैं वो नहीं करते। एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, मोदी कहते हैं वो नहीं करते, वो गहलोत कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं करते। एक्चुअली जो कहते हैं वो नहीं करते। मोदी कहते हैं मोदी से सरकार देश चलेगा, और गहलोत से अपना राजस्थान चलेगा, क्योंकि मोदी हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते, देश के लिए। हाँ, बोलिए। जी, बिल्कुल बोलिए, आपकी बात ही सुनने आए। ये जो फ्री का अनाज दे रहे हैं, फ्री की किट बांट रहे हैं, इसकी बनस्पत अगर वो गरीबों को रोजगार दे तो वो देन बेटर। मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, गरीबों को रोजगार देते नहीं है, फ्री की किट बांट दी, फ्री के राशन दे दिए, क्या करे गरीब? 4-4 दिन तक मजदूरों को इस बार भी चुनाव में तो बहुत ही गारंटी की बात, गारंटी का मुद्दा बनाया गया। सब कुछ नहीं है, इस समय तो आपके पैर भी छुएंगे और फिर नहीं पूछेंगे। गरीब चाहे कुछ भी करता रहे बेचारा, गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, देखिए आप हैं। केवल अनाज से ही काम थोड़ी चलेगा, उसके लिए आपको सब चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, वो देते नहीं है कुछ भी। तो इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो भी बने
गरीबों को रोजगार दे, वो मजदूरों को मुहैया कराए, कैसा भी रोजगार कराए चाहे वो, है ना। अब मजदूर आता लक्ष्मण मंदिर में, देखिए आप क्या स्थिति है, भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, 5-5 दिन तक कुछ भी नहीं मिलता उनको रोजगार। तो देखिए आशा, ये बेरोजगारी का मुद्दा हर बार होता है, इस बार भी यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने, आपने वोट दिया, ये जो एक मुद्दा चल रहा है मोदी वर्सेस गहलोत, क्या भरतपुर में भी ये मुद्दा बन रहा है? स्थानीय स्तर पे भी क्या इस तरह के मुद्दे हैं? क्योंकि बहुत जोर शोर से चल रहा है गहलोत वर्सेस मोदी। न केवल भरतपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत का मुद्दा है, छाया हुआ है। अब वो तो मुद्दा बनाते हैं, क्या पब्लिक भी इसे अपना मुद्दा बना रही है? पूरी पब्लिक के बीच में मोदी वर्सेस गहलोत ही है। और बेसिकली मोदी का जो दृष्टिकोण है वो देश के हिसाब से है, गहलोत का स्टेट के हिसाब से है। तो देश का पूरा दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं, तो वो नेचुरल है, वो उस तरफ उसको मेन मानते हैं। और जो केवल स्टेट को देखते हैं तो वो गहलोत के साथ है। अच्छा, भरतपुर में कि सबसे बड़ा मुद्दा भरतपुर का क्या, अगर हम बात करें तो भरतपुर के आप लोग निवासी हैं, आपके अपने इश्यूज होते होंगे, वो मुद्दा क्या है? क्या वो चुनाव पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप वो सोच के वोट दे रहे हैं या बड़े नेताओं की मुद्दे भाषण उन पे ही वोट पड़ रहा है? नहीं, बेसिकली वोट का मेरा भी यही है और मेरा लोगों से कहना भी यही है कि देश को देख के वोट देना चाहिए। लोकल मुद्दे से एक लोकल समस्या का समाधान हो जाता है, पर देश की समस्या का समाधान तो देश के हिसाब से ही होता है। हालांकि लोकल मुद्दे में बात करें तो मेन तो CFCDC का है यहाँ पे मेन मैटर, जो अभी अंडर प्रोसेस भी है। वो अब पता नहीं फ्यूचर तो क्या होगा उसका। बाकी रोड्स वगैरह और ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ट्रैफिक की समस्या को तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी। ठीक है प्रशांत, ठीक है, आप बने रहिएगा। महत्वपूर्ण मसले यहाँ पर जो यहाँ की जनता है, जो वोट डालने पहुंची, उन्होंने उठाए। और मुझे याद आता है प्रियंका गांधी ने, ऋषिकेश में आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये मोदी के नाम पर चुनाव तो प्रधानमंत्री ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके विधायक बन जाएंगे और यहाँ फिर लोगों का विकास करेंगी। तो ये वही बात है, इसे जनता भी क्या समझती है। और दूसरी चीज, अगर 2 लाख नौकरियां कहते हैं, गहलोत के एजेंडे में शामिल है मैनिफेस्टो में कि हम 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो वो पहले क्यों नहीं दे दिया गया जब 5 साल का कार्यकाल रहा? तो क्या इस बात को भी समझते हैं युवा? स्टाइपेंड की उनके लिए बात कही गई है, स्किल ट्रेनिंग देंगे ये बात कही गई है। तो ये जो युवा यहाँ आपके पीछे मुझे नजर भी आ रहे हैं, बात कीजिएगा, ये जानते हैं इनको क्या मिलने जा रहा है और ये महत्व रखता है? बिल्कुल आशा, मैं ये सवाल महिलाओं से पूछता हूं क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा इस बार फोकस रही हैं दोनों की गारंटियों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गारंटी हो या फिर कांग्रेस की गारंटी हो। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात करूं। ये बताइए कि इस बार अशोक गहलोत ने कहा आप लोगों के लिए कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है, प्रियंका गांधी यहाँ आई बोली कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है, क्या इस बार मुद्दे हैं? किस आधार पे वोटिंग हो रही है? कौन भारी है? बीजेपी ने लानी है। पानी की सुविधा नहीं है बनारडानी में, टंकी बनावनी है, शमशान की रोड नहीं है। हाँ, तो अशोक गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं है, पानी टंकी बनाना सुनाएगा ठेकेदारी, अच्छा काम नहीं करिया है। नहीं करी अशोक गहलोत ने कोई सुविधा नहीं करी है। हाँ, मोदी ने काला धन हटाया, मिनर बनाया अयोध्या को। अच्छा, काला धन हटाया और मंदिर बनाया। हाँ, मंदिर। ये मुद्दा है, जो पानी लाएगा वो मुद्दा नहीं है। पानी बस प्यास भी ना मरा नहीं, रोड नहीं है, खेता में जावने रेते में पैदल दौरा की तपा। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? अरे कुछ तो होगा, बेरोजगारी है। पानी चाहिए, रोड चाहिए। टंकी वाला भागो। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा भाई, ये बताओ आप। हमारा मुद्दा है पानी की टंकी, ठेकेदार बनाने वाला वो भाग गया, ये मुद्दा फर्स्ट। और पेपर लीक और कुछ। अशोक गहलोत ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, स्किल डेवलपमेंट में आपको ट्रेंड करेंगे, क्या इस पे कितना आपको एतबार है कांग्रेस की गारंटियों पर? कांग्रेस की गारंटी पर 1% भी नहीं है। कांग्रेस पर भरोसा ही उठ गया पूरा।
कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। तो देखिए कि जितनी महिलाओं की तादाद है यहाँ पे आशा, उतना शायद ही ग्रामीण इलाकों में कम जगहों बूथों पर देखने को मिलेगा। महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रही हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात करूँ। आप लोग, हाँ बताओ भाई साहब, इस बार किसकी गारंटी पर यकीन है आप लोगों को? कांग्रेस की गारंटी या मोदी सरकार की? मोदी की गारंटी। जो स्किल डेवलपमेंट या चिरंजीवी योजना, इन सब का कोई लाभ नहीं है? वो धरातल पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ? बस कागजों में लिखा है। हाँ बोले, क्या बोल रहे हैं? इस बार क्या है मुद्दा आप लोगों के लिए? अशोक गहलोत की गारंटी बेहतर है या अशोक गहलोत की गारंटी बेहतर है? अशोक गहलोत की ठीक है ऋषिकेश, आखिरी वक्त में काम हुआ है? नहीं बिल्कुल काम हुआ है। वक्त कम है ऋषिकेश, इसलिए मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट इसी सवाल पर, श्रीवत्सन ने सुना होगा जरूर मेरा सवाल। श्रीवत्सन बहुत संक्षेप में इसी पे जवाब दीजिए। क्या ये सवाल पूछा जाता है कि आप 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा जब करते हैं तो 2 लाख दे क्यों नहीं दिया गया पहले ही? संपर्क शायद टूट गया श्रीवत्सन से। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चुनाव से जुड़ी एक खास तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 24। बने रहिए।